हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्या समझेंगे कि a की पावर 0 बराबर कितना होता है 1। यहाँ a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। सर कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट यानी होता है चर। क्या होता है? अचर। कांस्टेंट यानी क्या होता है? अचर। और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल यानी होता है चर। देखिए कांस्टेंट जैसे 1, 2, 3, 5, 6 कुछ भी ऐसा वैल्यू मैं यहाँ बोलूँ, तुम दिल्ली में जाके बोलो, बम्बई में जाके बोलो, वहाँ फिक्स रहेगा कि यहाँ 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। वेरिएबल जो चर है, चर मतलब जैसे हो गया यहाँ x, y, z, अल्फाबेट वाले जितने नंबर है, मतलब अल्फाबेट वाले जितने उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल या फिर जिसको चर बोलते हैं। तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर मैं क्या रख देता हूँ 0, तो उसकी जो वैल्यू हो कितनी हो जाती है बेटा 1। कितनी हो जाती है 1। तुम लोग को एक बात सिखाया जाता है कि ए की जगह में तुम लोग 1 नहीं रख सकते हो। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सर हम लोग ए की जगह 1 क्यों नहीं रख सकते हैं। कांस्टेंट का एक और वो रख सकते हैं कि ये क्या होता है, इसको लिख लीजिए आप लोग कि वैल्यू इज फिक्स्ड। और वेरिएबल में क्या लिख सकते हो, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है कि ए की वैल्यू के 1 नहीं हो सकती। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं इसको रफ करता हूँ और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती है। इसके लिए एक्सपोनेंट का एक और लॉ है कि जैसे देखिए ए की पावर m और ए की पावर क्या हो n। इसका क्या मतलब है सर कि दोनों बेस अगर इक्वल हो तो उनकी जो पावर है मतलब m और n भी आपस में क्या होंगी, बराबर। m और n क्या होगी आपस में, m और n आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पास ए नॉट इक्वल्स टू मैं क्या रख देता हूँ 1। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। देखिए अगर मैं इधर कितना रख दिया 2, यहाँ रख दिया मैं 4x, इधर मैं किया 16 की पावर 2। यहाँ से x की वैल्यू अगर तुम लोग को निकालने के लिए बोले तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, 4x 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4। 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 16 और पूरे की पावर 2, 2 4x। अब यहाँ पास एक और लिख लीजिए कि a की पावर m है और पूरे की पावर अगर m है तो पावर आपस में क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। अभी जो हम लोग क्या पढ़े कि अगर बेस इक्वल हो तो सर पावर आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जो 4x है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू देखो आप लोग क्या निकाल सकते हो, 4 और 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू हम लोग कितनी आ गई 2। इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो सीखना चाह रहे हैं कि सर a की वैल्यू 1 क्यों हो सकती है, तो अब देखिए करके दिखाता हूँ। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब इस फॉर्मूला में देखिए a की जगह मैं क्या रख देता हूँ, मान लो a की जगह में मैं पुट कर दिया सर 1 पुट कर दिया, तो मतलब 1 की पावर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेस इक्वल है दोनों का, तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। और पावर अगर आपस में इक्वल हुई तो इसका क्या मतलब हो कि 0 1 के बराबर है। तो क्या ये सही है, नहीं है सर से, इसलिए a इज नॉट इक्वल्स टू 1। यही आज हम लोग सीखना चाहते थे। थैंक यू सो मच।